लंच में दें या शाम के स्नैक्स में रखें, सबको बहुत पसंद आने वाले हैं। इंशाल्लाह ताला बच्चे अपना लंच ख़त्म करके लाएंगे, क्योंकि अगर वैरायटी मिलती रहे तो खुश रहते हैं। तो जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। आज बन रहे हैं बहुत ही यम्मी ब्रेड पकौड़ा। 2 आलू, कोई घर में पड़ी हुई सब्ज़ी, चंद स्लाइस और थोड़ा सा बेसन और मज़ेदार ब्रेड पकौड़ा झटपट से रेडी। बच्चों का पेट भी भर जाएगा, एनर्जी भी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। अक्सर बच्चे कई सब्ज़ियां नहीं खाते, तो बस चुपके से थोड़ी सी सब्ज़ी इसमें डाल दें, इनको पता भी नहीं चलेगा और मज़े ले लेके खा जाएंगे और मांगेंगे, और उनको वो ग़िज़ाइयत, वो न्यूट्रिशन भी मिल जाएगी जिसकी बॉडी को ज़रूरत है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए। आपकी पसंदीदगी का बेहद शुक्रिया। और चलते हैं जी जल्दी से रेसिपी की जाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जी यहाँ पर मेरे पास तो थोड़ी सी पालक पड़ी हुई थी, मैंने वो ले लिया थोड़ी सी। इसके अंदर 1 कप बारीक काट के बंद गोभी का शामिल कर लिया है, और बंद गोभी से इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। इसके साथ एक मीडियम साइज़ का प्याज स्लाइस करके वो भी इसमें डाल दिया है। और इसके बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ जी आलू। आलू को बारीक बारीक काटेंगे, नहीं तो आलू कच्चे रह जाएंगे। बारीक काटना ज़रूरी है, बहुत बारीक। अगर आप कश करना चाहें तो कश करके भी डाल सकते हैं। इसके साथ अब खुश्क मसाले में हम डालेंगे जी सूखा पुदीना, पिसा हुआ मेथी, इसको अच्छी तरह से मसल कर डालें। अजवाइन, ज़ीरा, धनिया, लाल मिर्च, हल्दी और जनाब सबसे ज़रूरी नमक। इसके साथ पिसा हुआ लहसुन और बेसन मैंने अंदाज़े से शामिल किया है। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करें, सब्ज़ी हल्का सा पानी छोड़ेगी। और उसके बाद यहाँ पर बैटर हमें इस तरह का चाहिए कि जब हम इसको ब्रेड पर लगाएं तो ये उसके ऊपर अच्छी तरह से चिपक जाए, ये उतरे ना। और ब्रेड अगर 1 आध दिन पहले की पड़ी हुई है आपके पास तो ज़्यादा अच्छी रहेगी, वो थोड़ी लेट हो जाती है और उसको हैंडल करना आसान होता है आसानी से, और बहुत ही मज़े के ये बनने वाले हैं। यहाँ पर देखें मैंने एक छोटा सा बाउल ले लिया और उसके साथ स्लाइस को अच्छी तरह से काट लिया है गुलाई की शेप में। और मैंने इसको काफ़ी बड़ा रखा है ताकि एक बच्चा अगर 1 स्लाइस भी ले तो उसका पेट जो भर जाए। आप अपनी पसंद के मुताबिक इसको बना सकते हैं। यहाँ पर देखें मैंने बैटर को दोनों साइड पे अच्छी तरह से लगा दिया है। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है, जिस तरह पकौड़ों के लिए हम गर्म करते हैं। तो बस अब इस स्लाइस को उसके अंदर आराम से शामिल कर दें। और यहाँ पर देखें मैंने भी इसके अंदर डाल दिया है। बहुत ही अच्छा सा इसका कलर आ रहा है, खुशबू बहुत मज़े की है। और बंद गोभी के साथ इसका जायका आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। जब आप खाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितने शानदार बने हैं माशाल्लाह से। और मैं दोनों तरफ से मीडियम आंच पे इसको सेक के पका रही हूँ ताकि आलू अंदर तक पक जाएं, बिल्कुल भी कच्चे ना रहें। इसमें आप कोई भी सब्ज़ी ऐसी शामिल कर सकते हैं, यहाँ तक कि कद्दू भी आप थोड़ा सा कश करके डाल दें और बच्चों को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। शिमला मिर्च, गाजर, गोभी, कई तरह की ऐसी सब्ज़ियाँ हैं, जो बैंगन आप इसमें डाल सकते हैं थोड़ी मकदार में। और बस इनको इस तरह से फ्राई कर लें, बहुत ही अच्छे, बहुत ही टेस्टी ज़बरदस्त बनेंगे। और अगर आप चिकन डालना चाहें तो थोड़ा सा चिकन इसके अंदर शामिल कर लें, चिकन क्यूब हल्की सी शामिल कर लें, तो फिर भी ये बहुत ही मज़े के बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। और इसको हमेशा दही की चटनी के साथ दें। उसके साथ एक तो बेसन खाना अच्छा है, फ़ायदेमंद है, और दूसरी ये है कि उसके साथ मज़ा भी बहुत ज़्यादा आएगा। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह से मेरे ब्रेड पकौड़ा बिल्कुल तैयार हो गए हैं। 1 स्लाइस से एक बच्चे का आसानी से पेट भी भर जाएगा, खुश भी हो जाएगा। और अब इसको लंच में दें, शाम के स्नैक्स में रखें। मेहमान आए तो झटपट से बना लें, बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त ये जायके वाले बनेंगे और आपकी तारीफ़ भी होगी और सभी खा के खुश भी हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप भी बनाएं, खाएं, खिलाएं और उसके बाद मुझे कमेंट्स में बताएं कि ये आपको कैसे लगे हैं। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। आप सब हमेशा खुश रहें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।